श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। व्यास भगवान ने भागवत में एक बड़ी प्यारी बात लिखी है, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भागवत इंसान के जीवन में चार चीजों को वर्धते, चार चीजें आपके जीवन में भागवत बढ़ाती है। कौन कौन? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक। आपने सवेरे सुना था, भागवत की कृपा से ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब तंदुरुस्त हो गए। ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े थे, भक्ति अपना माथा कूट रही थी, छाती कूट रही थी, बच्चे उसके बेहाल पड़े थे। और दोपहर की कथा से एक बात और जान लीजिए, आपकी भक्ति लाख तंदुरुस्त हो, आपकी भक्ति लाख फिट हो, अगर आपका ज्ञान तंदुरुस्त नहीं है, आपका वैराग्य तंदुरुस्त नहीं है, तो आपकी भक्ति फिर खुश नहीं हो सकती। भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान वैराग्य। अब आप स्वयं निर्णय करो, जिस मां का बेटा भर्ती हो, किसी मां का बेटा आईसीयू में हो, तो क्या मां चैन से जी पाएगी? भक्ति मां है, ज्ञान वैराग्य उसके दो पुत्र हैं। अगर आप चाहते हो कि हमारी भक्ति खुश रहे, हमारी भक्ति माता पसंद रहे, तो आप उसके बेटों को फिट रखो पहले। जिसके बेटे फिट हैं, उसकी मां खुश रहती। ज्ञान वैराग्य बीमार हो तो भक्ति माता भी खुश नहीं होती। तो भागवत सुनने से ज्ञान वैराग्य तंदुरुस्त हो जाते हैं, और जब ज्ञान वैराग्य फिट हो जाते हैं तो भक्ति मैया नाच पड़ती। भक्ति नृत्यति यत्र च, भक्ति नाच उठती है फिर। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये तीन आइटम तो बढ़ाती है कथा। विवेको वर्धते महान, इंसान के विवेक का वर्धन करती है, इंसान की समझदारी का वर्धन करती है। तो ऐसी भागवती कथा जो चार चार आइटम हमको प्रदान करती है, उसका हम लोग द्वितीय सत्र आरंभ करें। आज की जो कथा हम लोग कहेंगे वो धुंधकारी चरित्र है, भागवत की महिमा का दूसरा पार्ट है, और बहुत प्यारा प्रसंग है, इसको बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। भागवत का एक सिद्धांत है भाई बहनों। भागवत कहती है, कोई कितना भी बड़ा पापी हो, कितने बड़े बड़े पाप किए हो, ये छूट नहीं है, लेकिन मान लो पाप हो गए हो, तो भागवत कहती है, डिम डिम घोष करते हुए, दहाड़ते हुए कहती है, कितने भी बड़े पापी तुम हो, डरो मत, बस मेरी शरण में आ जाओ, भागवत सुनना शुरू कर दो। भागवत ऐसी सिंघनी है, भागवत ऐसी शेरनी है कि आपके जीवन के समस्त पापों का शिकार खेल जाती है, सारे पापों का शिकार करके खा लेती उनका। ये भागवत का सिद्धांत। अब प्रॉब्लम एक और आती है समाज के सामने कि सिद्धांत कितना भी सत्य हो, सिद्धांत कितना भी बढ़िया हो, लेकिन बिना दृष्टांत का सिद्धांत इंसान को पचता नहीं है। जब तक उस सिद्धांत को लेके दृष्टांत न दिया जाए, सबूत न दिया जाए, तब तक इंसान उसको कबूल नहीं करता है। तो भागवत का सिद्धांत तो यह है कि पापी से पापी आदमी का भी उद्धार भागवत से होता है। लेकिन अब दृष्टांत क्या इसका है, सबूत क्या है कि कोई पापी हो, उसका उद्धार भागवत से हुआ हो? तो इस सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए एक दृष्टांत महात्म्य में आया है, पद्म पुराण में, धुंधकारी चरित्र। बहुत ध्यान देकर सुनने वाली कथा है। अब चूंकि 2 मीटिंग है तभी ये सब विस्तार हो पा रहा, नहीं तो ये अब तक धुंधकारी कब का तर गया होता दोपहर में। अब 2 सभाएं हैं तो दिल खोल के बात हो रही है, नहीं तो एक सभा में ये सब नहीं हो पाता। धुंधकारी को 1 मिनट में उतारते हैं कि बांस हम बैठा और गांठी फटी, धुंधकारी तरे, बस 3 लाइन में कथा होती धुंधकारी जी की। तो आइए सुनते हैं, धुंधकारी जी का बहुत पावन प्रसंग भागवत में आता है। एक नदी है तुंगभद्रा, दक्षिण भारत में कहीं है तुंगभद्रा। उसी नदी के तट पर एक गांव था, उसी में एक ब्राह्मण रहता था, नाम था उसका आत्मदेव, पंडित जी का नाम था। अब इस कथा के मूल को जानने के लिए आपको पहले तुंगभद्रा नदी की परिभाषा निकालनी होगी, क्योंकि आत्मदेव कहीं और नहीं रहते, तुंगभद्रा के तट पर निवास करते हैं, तुंगभद्रा के तट पर। और तुंगभद्रा वास्तव में क्या है, ध्यान देकर सुनना। तुंग माने होता है बहुत अधिक मात्रा में, तुंग माने विशाल, ढेर को तुंग कहते हैं हमारे, उत्तंग, उत्तुंग।
तुंग माने होता है बहुत बड़ी, बहुत बड़ा कोई आइटम, और भद्रा माने होता है कल्याणकारी, कल्याणकारी, भद्र। तो तुंग माने अधिक और भद्रा माने कल्याणकारी। तो इस दुनिया की जो सर्वाधिक कल्याणकारी वस्तु है उसका नाम तुंग भद्रा है, और उसी में रहता है, उसी के तट पर आत्मदेव। तो सर्वाधिक कल्याणकारी वस्तु क्या है? हमारे संतों ने कहा है उस चीज का नाम है मानव शरीर। मानव शरीर ही वो साधन है, मानव देह, जिसके द्वारा जीव अपना अधिकाधिक कल्याण कर सकता है, अधिकाधिक कल्याण। कुत्ता भी शरीर ही है, बिल्ली भी शरीर है, घोड़ा गधा भी शरीर ही तो है, लेकिन वो कल्याण नहीं कर सकते हैं अपना। वो केवल जो अपने कर्म पीछे करके बैठे हैं उनको खाली भोग सकते हैं बस। वो कोई नवीन कर्म नहीं कर सकते, कोई साधन भजन नहीं कर सकते, कोई सत्संग और तीर्थयात्रा नहीं कर सकते। हैं तो वो भी जीव ही, है तो वो भी शरीर ही, लेकिन बड़े भाग मानुष तन पावा। मानव शरीर ही वो शरीर है जिसके द्वारा इंसान अपना अधिकतम कल्याण कर सकता है, अधिकाधिक। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे पर लोक संवारा, पाई न जे पर लोक संवारा। नर्तन भववा रिधि कहूँ बेरो, नर्तन भववा रिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। तो स्वामी जी कहते हैं नर्तन क्या है वास्तव में? नर्तन भव वारिधि कहूँ बेरो। मानव शरीर जो है ना, ये भवसागर से पार जाने का बेड़ा है। बेड़ा समझते हैं? बेड़ा पहले नावें पड़ती थी, बड़ी बड़ी नावें, उसको बेड़ा कहते थे, और उसमें यात्राएं होती थी, बहुत महीनों महीनों की यात्राएं, महीनों महीनों की। लोग बैठ गए और समुद्र में डाल दिया गया, पता लगे 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 6 महीने बाद उस तरफ जाता था, उस तरफ। ठीक है ना, उसको कहते बेड़ा, बेरो। तो नर तनु खाली शरीर नहीं है, भव वारिधि कहूं बेरो, ये भवसागर पार होने का बेड़ा है। बोले बेड़ा पार हो गया, बेड़ा पार हो गया। तो बेड़ा में नौका होता है, बड़ा जहाज होता है, प्लवम। तो ये मानव शरीर खाली देह नहीं है, ये तुंग भद्रा है, ये सर्वाधिक कल्याणकारी आइटम आपके पास है। इसी के द्वारा साधन भजन सत्संग कीर्तन दान पुण्य तीर्थ व्रत आदि आदि सब इसी में संभव है। कुत्ता बिल्ली भी होने हैं तो वो भी जीवधारी ही, लेकिन वो ये कुछ नहीं कर सकते जो आप कर सकते हो। ठीक है, तो तुंगभद्रा के पास रहता है आत्मदेव। अब थोड़ी सी कहानी को समझो। तुंगभद्रा माने मानव शरीर, और मानव देह में जो जीवात्मा रहता है आत्मदेव, वही जीवात्मा ही आत्मदेव है, इसी में रहता है। लेकिन सबकी आत्मा नहीं, जो इस मानव जीवन को पाके अपनी आत्मा को देव से मिला ले। देव माने परमात्मा, करे देव जो होए सहाय, देव देव आलसी पुकारा। तो देव माने परमेश्वर प्रभु, आत्मा माने आत्मा, जो अपनी आत्मा को देववत बना ले, जो अपनी आत्मा को परमात्मा से संगम कर ले, ऐसा जीव आत्मदेव कहलाता है। और जो इस मानव जीवन को पाने के बाद खाली खा पी के मौज करके ही इसको गंवाए दे रहा है, वो आत्मदेव नहीं है, वो आत्मदेह है, आत्मदेह। अब आत्मा तो उसको भी मिली है, तुंगभद्रा में तो भी पा गया है, लेकिन इसका सही प्रयोग नहीं कर पाया। खाली ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाली खा पी के मौज करके इसको गंवा दिया, वो आत्मदेव नहीं बन पाया, वो आत्मदेह रह गया खाली बस। तो भागवत कहती है कि इस मानव जीवन को पाने के बाद आत्मदेह नहीं, आपको आत्मदेव बनना है, आत्मदेव बनिए। इसको पाके हरि को भजिए, इसको पाके हरि की प्राप्ति कीजिए, ये उसी के लिए मिला हुआ है। बाकी सब खाली पछतावा हाथ आएगा। इसके बाद जो योनियां हैं वो कुकर सुकर, वो सब खाली पछताने की योनियां हैं कि बस पछताओ खाली पड़े पड़े, किसी काम के नहीं होगे उसमें।
ये मिला है भजन करो, ये मिला है भजन करके भगवान की प्राप्ति करो। आत्मदेव बन जाओ, आत्मदेह मत बनो, आत्मदेव बनो। और इसको पाके जो हरि को नहीं भजा तो फिर देहिया कौना काम के, हाँ? कौना काम के देहिया? जो तू ना हरि के भजला, न भजला सीताराम के। आरपी सिंह बज रहा है। जो तू ना हरि के भजला, न भजला सीताराम के। इतना बता दा देहिया कौना काम के। इतना बता दा देहिया कौना काम के। जो तू ना हरि के भजला, जो तू ना हरि के भजला, ना भजला सीताराम के। इतना बता दा देहिया कौना काम के। इतना बता दा देहिया कौन काम के। राम भजन में केवट दीवाना। राम भजन में केवट दीवाना। केवट दीवाना भैला, केवट दीवाना। केवट दीवाना भैल, केवट दीवाना। जब प्रभु के चरण धोआ के, हाँ जब प्रभु के चरण धोआ के। और बस में कैले राम के। इतना बता दा देहिया कौना काम के। इतना बता दा देहिया कौन काम के। जो तू ना हरि के भजला, जो तू ना हरि के भजला, ना भजला सीताराम के। इतना बता दा देहिया कौना काम के। इतना बता दा देहिया कौन काम के। राम भजन में सबरी दीवानी। राम भजन में गाइए। सबरी दीवानी। सबरी दीवानी भैली, भिलनी दीवानी। सबरी दीवानी भैली, भिलनी दीवानी। जब प्रभु के चरण धोआ के, जब जूठे बेर खिया के। जब जूठे बेर खिया के। और बस में कैले राम के। इतना बता दा देहिया कौना काम के। ओ इतना बता दा देहिया कौना काम के। जो तू ना हरि के भजला, हाँ जो तू ना हरि के भजला, ना भजला सीताराम के। इतना बता दा देहिया कौना काम के। इतना बता दा देहिया कौन काम के। तो मेरी समझ से बात पूरी हो गई। तुंगभद्रा माने नदी नहीं केवल, ये मानव शरीर तुंगभद्रा है। और इसमें जो जीव रह रहा है वही आत्मदेव है। ठीक है, आत्मा ही आत्मदेव है। अब एक कथा के क्रम को आगे बढ़ाएं तो उसमें लिखा है कि आत्मदेव की शादी हुई। इनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। धुंधुली। आत्मदेव बड़े सज्जन थे, बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन धुंधुली उतनी ही कर्कशा थी। राम बनाए जोड़ी और एक कीले की हथौड़ी। आत्मदेव बड़े सज्जन थे, धर्मात्मा थे, लेकिन धुंधुली बड़ी कर्कशा, बड़ी लड़ाई दंगे करने वाली। उसका नियम था कि जब तक अपने पड़ोसी से 307 न कर ले, जब तक पटका पुटकी लाठीचार्ज न हो जाए पड़ोसियों से, इस धुंधली को भोजन नहीं पचता था बिना पड़ोसी से लाठीचार्ज कर लिए। श्रीमती धुंधली देवी इसकी पत्नी थी पंडित जी की। और पति से भी इसकी बनती नहीं थी, बस शादी हो गई थी, बाकी वो 36 कांकड़ा था। पंडित जी बोले दिन और वो बोले रात, वो बोले आम बोले इमली, ऐसा कुछ भगवान जोड़ी बनाए थे इनकी। देखिए, आत्मा की पत्नी का नाम होता है बुद्धि, और आत्मा आत्मदेव है
तो बुद्धि धुंधली है, इसको ध्यान देकर सुनिएगा। आत्मा की पत्नी शास्त्रों में आत्मा तुम गिरजा मति, अगर आत्मा शंकर है, शिव है, तो मति गिरजा है, बुद्धि पार्वती है। तो अगर आत्मा पति है तो उसकी बुद्धि पत्नी है। ध्यान देकर सुनिएगा। तो अब बुद्धि में धुंधली भाव है। धुंधली माने क्या होता है? धुंधली माने होता है, धुंधली में एक शब्द है धुंध, धुंध छिपा हुआ। धुंधली में भी धुंध है और धुंधकारी में धुंध है। धुंधली और धुंधकारी उसका लड़का, धुंधकारी। धुंध माने क्या होता है जी? धुंध माने होता है धुंधलका। देखिए दो शब्द हैं, एक अंधेरा एक उजेरा। अंधेरा माने होता है पूर्ण अंधेरा, उजेरा माने चकाचक, लेकिन धुंध दोनों के बीच का शब्द होता है। न पूरा अंधेरा और न पूरा उजेरा, इसको धुंध कहते हैं। पूरा अंधेरा हो तो रात हो गई और पूरा उजेरा हो दिन हो गया, ठीक है ना। लेकिन ना पूरा उजेरा हो न पूरा अंधेरा हो, जो बीच का आइटम होता है वो ना उजेरा ना अंधेरा, उसको धुंध कहते हैं। धुंध धुंध समझते हैं? समझ गए? तो धुंधली, धुंधली जिसकी बुद्धि में ना पूरा ज्ञान हो, ज्ञान माने उजेरा, अंधेरा माने अज्ञान। ज्ञान पूरा है नहीं और अज्ञानी अपने को मानने को तैयार नहीं, जो बीच वाला जीवन भाग है ये। देखो ज्ञानी हो नहीं, बिल्कुल खुली सी बात है ये, ज्ञानी हम लोग हैं नहीं और अज्ञानी अपने को मानते नहीं, अज्ञानी मानने को तैयार नहीं है। तो जो बीच वाला जीवन शैली होती बीच वाली है, न ज्ञान है न अज्ञानी मानने को तैयार है, बस इसका नाम होता है धुंध। धुंध, दुविधा में भरा जीवन। धुंध माने दुविधा। ज्ञान होता तो श्री राम में सब जग जानी हो जाता, और ज्ञान होता तब भी आप ईश्वर को पा जाते। कई अज्ञानी ईश्वर को पा लेते हैं, लेकिन ये बीच वाले वो दुविधा में दोनों गए। धुंध वालों का बड़ा बुरा हाल होता है। ज्ञान हो जाए तो कल्याण हो जाए और अज्ञान हो जाए तो भी कल्याण हो जाए। मन अधम ते अधम अधमत नारी, अपने को इसी डिपार्टमेंट में ले आओ तो शबरी की भांति कल्याण हो जाएगा। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम तो भी भला हो जाएगा। और ये तो पूरे ज्ञानी हो जाओ, तत्त्वमसि सोहम अहम ब्रह्मास्मि, तो भी कल्याण हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग बीच वाले डिपार्टमेंट वाले आदमी हैं, न उधर है न इधर है, न खुदा ही मिले न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। हम लोग पता नहीं कौन सा जीवन जी के चले जाते हैं, न इधर का जीवन न उधर का जीवन, न ज्ञान पाते हैं न अज्ञानी मानते हैं अपने को। बस दुविधा में फंस के, धुंध में फंस के जीवन पूरा बिता देते हैं, प्रकाश नहीं पैदा होता है। लिखा है आत्मदेव और धुंधली की शादी को बहुत वर्ष हो गए, पुत्र नहीं हुआ, धुंधली के बेटा नहीं हुआ। देखो बुद्धि के बेटे का नाम जानते हो क्या? बुद्धि के बेटा नहीं हुआ, यहां लिखा है ऐसा। धुंधली माने बुद्धि। अब बुद्धि के पुत्र नहीं हुआ तो बुद्धि का पुत्र है कौन? कभी शास्त्रों में खोजा है अपने? बुद्धि का बेटा क्या है? बुद्धि के बेटे का नाम है विवेक। विवेक ही बुद्धि का पुत्र है, बुद्धि में पैदा होता है विवेक। तो धुंधली के बेटा नहीं हो रहा था, मतलब बुद्धि में विवेक नहीं पैदा हो रहा था। क्यों बुद्धि में विवेक क्यों नहीं पैदा हुआ? क्योंकि धुंधली कभी सत्संग नहीं करती थी। लिखा है उसका परिचय कराया गया है लोक वार्ता रता। उसका इंटरेस्ट था संसारी प्रपंच में। वो बैठ के दो चार महिलाओं के साथ संसार के प्रपंच में खाली उसका मन लगता था। और प्रपंच में बुद्धि लगाए रहो तो फिर विवेक कैसे पैदा होगा? विवेक की पैदाइश प्रपंच नहीं होती है। बुद्धि में विवेक जानते हो कहां से पैदा होता है? मानस में पढ़िए, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ
सोई। बिनु सतसंग विवेक न होई। बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक नहीं पैदा होता है, और बिना विवेक की बुद्धि बांझ बुद्धि होती है। बांझ, धुंधली बांझ थी, उसके संतान नहीं थे। जिस बुद्धि में विवेक नहीं पैदा हुआ है वो बुद्धि बांझ बुद्धि है, बंध्या बुद्धि है। वो चाहे एमएससी किए हो, चाहे पीएचडी किए हो, चाहे डीलिट किए हो, चाहे डॉक्टरेट पास कर लिए हो, चाहे अमेरिका से पढ़ के आ गए हो, जिस बुद्धि में विवेक नहीं पैदा है वो बुद्धि बंध्या है। विवेक माने क्या होता है जी? बुद्धि का बेटा विवेक। अब विवेक माने क्या होता है जरा आप लोग जानो। विवेक माने होता है क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसकी समझदारी जिसके दिमाग में बुद्धि में है, जल उसके बेटा हो गया। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या स्वीकार्य है, क्या त्याज्य है, इन बातों की समझदारी अंदर पैदा हो जाए, ये विवेक कहलाता है। ये बुद्धि का बेटा है, ये सत्संग से पैदा होता है। भगवान से रोज मांगो, ठाकुर हमको सत्संग दो। भगवान से कहना कि भगवान तुम भी ना मिलो तो कोई बात नहीं, एक बार ठाकुर भी ना मिले तो भी कोई खास हर्जा नहीं है, लेकिन कोई संत मिल जाए, हमको जीना सिखा दे। वह शक्ति हमें दो, प्राइमरी कक्षा की प्रार्थना है ये। वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निबलो बिकलो, हम दीन दुखी निबलो बिकलो। के सेवक बन संताप हरे। के सेवक बन संताप हरे। जो है अटके भूले भटके, जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद कर जावे। वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। तो कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इसकी समझदारी बुद्धि में पैदा हो जाए, यही बुद्धि का बेटा है। और धुंधली सत्संग करती नहीं थी, कभी लोक वार्ता में रत रहती थी प्रपंच में, तो उसके बेटा नहीं हो रहा था, विवेक नहीं पैदा हो रहा था। अब आत्मदेव को बड़ी ग्लानि हुई अंदर से, विवेक ही नहीं पैदा हुआ आज तक, पुत्र ही नहीं आज तक हुआ। तो आत्मदेव जी पुत्र की कमी के कारण जो अंदर से ग्लानि पैदा हुई, भाई गलान मोरे सुत नाही। तो महाराज जी तो गुरु के पास चले गए थे और आत्मदेव जी आत्महत्या करने चल दिए, सुसाइड करने। देखो गुरु के पास जाते तो बच्चा मिल जाता उनको, लेकिन गुरु के पास नहीं गए, वो सुसाइड करने चले गए। तो बड़ा सा तालाब था ऐसे बगल में जंगल में कहीं पर, उस तालाब के किनारे आए और ऐसे में डूब मरे, इस भाव से वहां पहुंचे डूब मरने के लिए। अब मरने के पहले रो रहे थे वो। सुसाइड करना भी बहुत आसान काम नहीं है यार, बहुत मुश्किल में कोई फांसी उसे लगाता है, बहुत मुश्किल में कोई गोली वोली खाता है, बड़ा मामला टेढ़ा होता है जब पानी सिर के ऊपर होता है तब। और कई लोग तो नहीं लगा पाते, सोचते हैं रस्सी लेके भागते वक्त हैं, लेकिन फिर रुक जाते हैं। एक आदमी लेटा ट्रेन की पटरी पर सुसाइड करने के लिए, तो अपने वो साथ झोला में रोटी और नमक और नमकीन और बिस्कुट सब लेके गया, पार्ले जी वगैरह सब रखे झोला में सामने, और लेटा पटरी पर। तो कोई एक आदमी निकला, कहा यहाँ क्यों लेटे हो?
कहा हम सुसाइड करने आए हैं, पटरी में कटेंगे। कहा कटने आए हो तो ये बिस्कुट उस्कुट कहा लेके आए हो, बिस्कुट टाफी रोटी वोटी कहे बांध के लाए हो। कहा वो कभी कभी ट्रेन लेट हो जाती है साहब, और ट्रेन कहीं लेट हो गई 3 घंटा तो भूखे मरना पड़ेगा, तो इसलिए अपना बिस्कुट रखे हैं कि अगर ट्रेन लेट होगी तो खा पी के मरेंगे, बिस्कुट टाफी खा लेंगे पहले अपना। तो सुसाइड करना भी बहुत आसान काम नहीं था बहनों, कठिन काम है। अब बैठे जंगल में आत्मदेव जी, एक विशाल तालाब है, डूब मरने की भावना है उसी में, बैठे रो रहे थे। तभी वहां एक सन्यासी का आगमन हुआ, एक संत पधारे। संत ने देखा पंडित जी बैठे रो रहे हैं जंगल में, तो संत उसके पास गया और पूछा, कथम रोदिस विप्रत्वम, हे पंडित जी कथम रोदिस विप्रत्वम, क्यों रोते हो आप पंडित जी? काते चिंता बलियसी, तुम्हें कोई दुख है क्या, कोई कष्ट है, कोई कमी है, बताओ, क्या पता मेरे लिए कोई, मेरे लायक कोई सेवा आपकी हो जाए, कोई कमी हो तो बताइए, क्यों क्यों रो रहे हो? तो आत्मदेव ने कहा, सन्यासी जी हमको संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, हमने बहुत से उपाय करके देख लिए हैं, संतान नहीं हो रही है, मैं पुत्र के बिना रो रहा हूं, हमको पुत्र चाहिए। सन्यासी को लगा, हमको लगा था कि भगवान को पाना चाहता है इसलिए रो रहा है, ये तो संतान पाना चाहता है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो संत को एक बार लगा हम जाएं अपनी गली, हम तो इसलिए आए थे कि कोई साधक है, बेचारा कोई भक्त होगा, ईश्वर के बिना रो रहा है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, तो इसको कोई रास्ता दिखा दे, ये तो पुत्र के लिए रो रहा है। तो सन्यासी ने कहा, ठीक पंडित जी क्यों रोते हो यार, नहीं है तो नहीं सही, पुत्र नहीं है तो नहीं सही, पुत्र में कौन बड़ा सुख होता है, हा? पुत्र में कोई सुख नहीं है, ये खाली हमारी आपकी वो संसारी खोपड़ी है, तो लगता है एक बेटवा हो जाए तो सुखी हो जाए, एक बेटा कैसे हो जाए तो सुख हो जाए। बेटा कोई सुख थोड़ा होता है, वो जब होगा तब मालूम पड़ेगा। जिसके होते हैं ना, जिसके नहीं है वो ढूंढ रहे हैं, जिनके हो गए तो वो छाती कूट रहे हैं अपनी कि काहे होएगो आई, काहे होएगो। शास्त्रों में एक दोहा लिखा है बड़ा बढ़िया, दोहा पढ़ लो। जन्मत ही दारा गहे, ज्वानी छीने भौन, वृद्धापन सर्व सुहरे, सुत सा बैरी कौन। सुत सा बैरी कौन? अब संत कहते हैं पुत्र सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, सबसे बड़ा शत्रु वही होता है। कैसे? जन्मत ही दारा गहे, बच्चा जहां पैदा होता है, पैदा होते ही पत्नी को छीन लेता है, पत्नी हमारी ले गया, वो ले गया माने प्यार बट जाता है तुरंत ही। अब समझो जब तक बच्चा न होए तो पत्नी जो सेवा जो समय अपने पति को दे सकती है, बच्चा पैदा होते ही 50% टाइम तो बच्चा छीन लेता है। अब आपको चाय प्यास लगी हो है तो आप चलाओ, अरे मैडम चाय बनाओ तो नहीं, तो चाय प्यास लगी ऑफिस से आए, तो चुप रहो अभी हम बच्चे को सुसु कराएं कि तुमको चाय बनावे हैं, बच्चा टट्टी किए पड़ा है उसको सोचावे कि तुमको चाय पियावे। वो आपकी पत्नी को ले गया आपसे, जो प्यार आपको दे रही थी वो खत्म कहानी। अब उसी को सोचाओ, टट्टी कराओ, ये कराओ, वो कराओ, तेल लगाओ, नहलाओ, धुलाओ, फुलाओ, ये कराओ कराओ, उसी में पूरा टाइम उसका पास हो जाता है। बीवी गई आपकी, पैदा होती ले गए। और सुनो, जन्मत ही दारा गए और जवानी छीने भवन। जब जवान होगा और जब बहुरिया लाएगा अपनी बहू, तो आपसे कहेगा पापा अब ऐसा करो, द्वारे वाला कमरा आप देख लो, जो कमरा बाहर वाला है उसको ले लो। अब आप बहू आ गई है ना, तो अब घर में थोड़ा ठीक नहीं बहू का, अब बहू बाहर जाओ और खेत में कहीं जा रहा हो, मड़िया उड़िया खेत में, कि खेतों में बनाओ मड़िया दूर कहीं। अब बहू घर में, पोता पोती है, थोड़ा आपको बाहर रहना चाहिए। अब बनवाए आप थे और आपको बाहर कर दिया गया, जवानी में घर छीन लिया। अब बूढ़ों को बाहर पर है, कहां से रहे, खेतवा में, कहीं द्वारे कमरा में, घर ले गया। और सुनो, वृद्धापन सर्वस्व हरे, जहां 60-65 के हो गए तो आप वाला वही बोलेगा, वही लड़कवा कि अब तुम चुप बैठो, सठिया गए हो अब, खाली बकबक करते रहते हो, चुप बैठो, अब तुमको तमीज नहीं है, अब जमाना बदल गया है, अब हम मालिक हम हैं, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम बुढ़े हो गए हो। अब देखो
पूरा चार्ज छीन लिया आपसे, अब खाली बैठो, तुम पागल हो, अब तुम सठिया गए हो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। पूरा चार्ज छीन लिया आपसे। पैदा होते बीबी छीन ले गया, जवान हुआ तो घर छीन ले गया, बुढ़े हो गए तो सब छीन लिया। ये कोई पुत्र है कि शत्रु है? इसलिए संतों ने कहा है, सुत सा बैरी कौन, पुत्र सा शत्रु संसार में कोई नहीं है जो आपका सब छीन लेता है। लेकिन चूंकि हमारी आपकी संसारी खोपड़ी है ना, माया में फंसी खोपड़ी है, तो जहां बिहाव भवा 4 साल भय बिहाय के, 4-5 साल बस भाई साहब के किरवा काटे लगे, एक भैया हो जाए, बस मुझे एक भैया हो जाए तब सुखी हो, एक बेटा हो तो सुखी हो जाए। बेटा में कुछ सुख है? अच्छा, ना हो ये भी नहीं कह रहा हूं, बच्चा ना हो ये भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन बच्चा ना हो तो फिर शरीर क्यों हो रहे हो? नहीं है तो नहीं सही है, तो ठीक है, भगवान ने दे दिया, उसको अपने उसके प्रति माना फर्ज पूरा करो। लेकिन भगवान न दे तो फिर बहुत सिर न कूटो कि भैया नहीं है, भैया नहीं, भैया में कुछ है तुम्हारो, सिवाय कष्ट के, सिवाय कष्ट के कोई सुख नहीं भैया में। देखो, पैदा भय तब कष्ट, पढ़ाओ तब कष्ट, न पढ़े तो कष्ट, फेल हो जाए तो कष्ट, नौकरी न पावे तो कष्ट, बिहाव भवा अच्छी बहुरिया ना आवे तो कष्ट, पोता ना हो तो कष्ट, बहुरिया कहीं आई गई वैसे दुष्टा तो कष्ट, कष्ट ही कष्ट जन्म से लेके आर पार देता है, तब भी इंसान उसके पीछे पड़ा हुआ है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, बच्चा ना होए ये भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन बच्चा होए, काहे नाई भय होए, इसके लिए भी सिर्री मत बनो। होए तो होए, ना होए तो मौज लो उसकी, यार मौज करो, भगवान आपको फ्री रखना चाहते हैं। देखो, एक खुली सी बात है, खुली सी, भगवान जिस पर राजी होते हैं, जिस पर कृपा करते हैं, उसको इन सब लफड़ों से बचाए रखते हैं। ये सब लफड़े ही हैं, लफड़े ही हैं। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको इन प्रपंचों से मुक्त रखते हैं कि तू बच के रह बेटा, इससे तुझको नहीं फंसाऊंगा इसमें। अब भगवान अगर किसी को बच्चा उच्चा न दे तो बहुत दुखी मत होना कोई लोग, इसका मतलब है कि भगवान आप पर राजी है, आपको बहुत लफड़े में नहीं डालना चाहता संसार के, कि आप मस्ती में राम राम करो, मस्ती लो संसार की, ने खाली जूझोगे सिर्फ, बस जूझोगे सिर्फ। यस्या अहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम सनय, भगवान कहते हैं जिसके ऊपर मैं राजी होता हूं उसको ये संसार का झंझट मैं कम से कम देता हूं, कम से कम। और संसार की झंझट अगर बहुत बड़ा बड़ा के मिल रही है तो बहुत खुश मत होना, इसका मतलब है राम जी आप पर रुष्ट हैं, रूठे हुए हैं कि ले फंस के मर इसी में। ये सब माया का, ये सब माया कर परिवार, सब माया का परिवार है खाली बस। सो भाई बहनों, सन्यासी उसको बहुत समझाया कि पुत्र नहीं है तो मौज करो यार, सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान
तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। उस सन्यासी ने उस पंडित को बहुत समझाया कि नहीं है तो मौज लो यार, मौज करो। लेकिन उस ब्राह्मण ने कहा, सन्यासी जी तुम बाबा हो, हम पढ़े लिखे पंडित हैं। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है अपुत्रस्य गतिर नास्ति। जो पिता अपुत्र है, जिसके पुत्र नहीं है, उस माता पिता की गति नहीं होती, मुक्ति नहीं होती। जब बेटा गया करता है, पिंडदान करता है, तर्पण करता है, भंडारा उंडारा करता है, तब माता पिता तरते हैं। तो बिना पुत्र के गति नहीं होने वाली। तो तुम यही चाहते हो कि तुम तो सन्यासी हो लेकिन हम तो गृहस्थ हैं, संसारी हैं, बिना संतान के हो तो तरेंगे नहीं, हम मुक्त नहीं होंगे, तो हम तो नरक पहुंच जाएंगे। उस सन्यासी ने कहा पंडित जी आप खाली पन्ना पढ़े हो, पन्ना पलटे हो, पुत्र से उद्धार होता है ये बात सही नहीं है। अगर कहीं लिखा भी है कि पुत्र से उद्धार होता है तो उसके दूसरे अर्थ हैं। पुत्र माने खाली संतान नहीं होता है। अगर लिखा है पुत्र से गतिर नास्ति, पुत्र नहीं तो मुक्ति नहीं होगी, तो पुत्र माने खाली बेटा नहीं होता है। पुत्र माने होता है पू माने नरक, पू, और त्रा माने होता है त्रायते, जो हमको नरक से बचा ले, पतन से बचा ले, उसका नाम पुत्र होता है। और ये काम विवेक ही कर पाता है, संतान नहीं कर पाती, विवेक करता है। विवेक ही हमको पतन से बचाता है। विवेक रक्षा करुणेय के लिए वेद का मंत्र है। इंसान की पतन से रक्षा बेटा नहीं कर पाएगा, विवेक कर पाता है। तो जहां लिखा है बिना पुत्र के मुक्ति नहीं, वो पुत्र माने बेटा नहीं, विवेक, विवेक। और तुम मानते हो कि बेटे से उद्धार होता है। पंडित जी भूल में मत जियो। और आपसे भी मेरी विनती भाई बहनों, अगर कोई माई बाप, कोई माता पिता इस भ्रम में जी रहा है कि हमारे भैया हमको तार देंगे, हमारे लड़कवा हमको तार देगा, तो प्लीज इस भ्रम को आज से भूल जाओ, आज से ही। भगवान गीता में बिल्कुल क्लियर लिखे हैं, गीता में उद्धरेत आत्मना आत्मनम, अपना उद्धार आप स्वयं कर सकते हो, दूसरा कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता, कोई भी। अभी हमारी वाणी नहीं है, ये गीता में जगत नियंता की वाणी है। उद्धरेत आत्मना, आत्मना माने अपना, उद्धरेत माने उद्धार कर सकते हो, आत्मनम माने आप खुद ही, आप स्वयं। यहां तक कि गुरु भी उद्धार नहीं कर सकता है। गुरु उद्धार का रास्ता बताता है खाली। गुरु उद्धार का रास्ता बता सकता है कि ये करोगे तो कल्याण होगा, ये करोगे तो भला होगा। और आप कुछ करो ही ना तो गुरु भी नहीं तार पाएगा आपको। बेटा तो बेटा है, गुरु भी नहीं तार पाएगा। इसलिए जो भी माता पिता इस भ्रम में जी रहे हो कि हमारा भैया हमको तार देगा, गया कर आएगा और भंडारा कर देगा तो हम तर जाएंगे, इस भूल को आज से भूल जाओ। अपने हाथों से किया हुआ सत्कर्म ही इंसान को तार पाता है। इन हाथों से किया हुआ शुभ कर्म, और इन हाथों से कुछ आपने किया है अच्छा काम, तो वो काम आपको तारेगा, आपका किया हुआ काम। और जो उम्मीद करे हो कि गुरुजी तार दे हैं, बाबा जी तार दे हैं और लड़कवा तार दी, ये सब भूल, बिल्कुल भूल जाइए आज से ही। है? बहुत समझाया पंडित जी को आत्मदेव सन्यासी ने, लेकिन पंडित जी को तो जैसे भूत सवार था, वो पूत वाला भूत। हमको पूत चाहिए, भूत चढ़ा था उनके ऊपर। बहुत समझाए लेकिन कहां कोई समझना चाहता है। लोग समझाते खूब है लेकिन लोग कहां लोग समझ रहे हैं।
कितना हम लोग कई साल समझा रहे हैं, कई साल से बर्रों में, हाँ? 8-10 साल हमको यहां आते हो गए होंगे। जब आए थे तो दाढ़ी से पूरी करिया थी हमारी, सब पूरी सफेद हो गई है। समझाते समझाते हम जवान से बुढ़े हो गए इसी व्यास गद्दी से। लेकिन कौन समझना चाहता है यार, कौन समझ? लोग मानते हैं अरे इनका बालिक काम बोले दो, इनका बालिक काम इनका है, इनका पेशा है बोलने का, अपना जीविका चला रहे हैं, इनका धंधा है अपना, हम अपना काम करें कि इनकी सुने हैं? कौन सुनना चाहता है, कौन समझना चाहता है? वो कहते हैं ना, सुनो सुनिब सबकी और करीब मन की, वो कहते हैं हमारे यहाँ, सुनो सबकी और करो मन की। पंडित जी की सुनते रहो खाली बस, बाकी जो मन को है करो। हाँ? कौन सुनता है संतों की? संत ने बहुत समझाया, 1 घंटा लेक्चर दिया, लेकिन आत्मदेव साहब इस कान से सुन के उससे बाहर कर दिए और कहा सन्यासी जी हमको लड़कवा देव, पुत्र देव, और नहीं तो अभी आपके सामने इस तालाब में हम कूद जाएंगे, आपके सामने सुसाइड कर लेंगे। तो सन्यासी को लगा ले पुत्र में सुख है तो ले। और सन्यासी ने अपनी झोली में से एक फल निकाला, उस फल को मंत्रों से सिंचित किया, मंत्रों से सिद्ध किया, कहा ले जाओ अपनी पत्नी खिला दो, इदम भक्षय पतन्याम तव, तुम्हारी पत्नी इसको खा ले, तथा पुत्रो भविष्यति, उसके पुत्र होगा प्यारा सा, नियम से रहेगी तो पुत्र होगा इस फल के फलस्वरूप। अब पंडित जी वो फल लाए, आत्मदेव जी धुंधली को बुलाया, मैडम धुंधली देखो बाबा जी ने फल दिया है, खाओ इसको, तुम्हारे बेटा होगा। वो फल ली तो, लेकिन वो धुंध भरी धुंध थी उसमें, न पूरा नास्तिक न पूरा आस्तिक, बीच वाला जीवन जी रही थी। अब फल ले तो ली, लेकिन अब खाए वाए नहीं, कमरे में बैठी मन ही मन विचार करना शुरू किया कि बाबा पता नहीं कौन सा मंत्र इसमें भर दिया हो, अब फल खाते ही कुतिया बन जाए तो, बिल्ली हो गई तो, घोड़ी हो गई, गधी हो गई तो, क्या पता इसमें कौन सा मंत्र भरा हो फल में। अच्छा मान लो फल खाते गर्भवती हो गई, तो मैंने सुना है जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसका शरीर थोड़ा बढ़ जाता है, पेट बढ़ जाता है, और जब पेट बढ़ जाएगा, गर्भवती हो जाऊंगी तो चलना फिरना मुश्किल पड़ेगा, भाग भूग नहीं पाऊंगी। और मान लो बीच में कहीं भूकंप वूकंप आ गया कोई दिन, तो बाकी सब भाग जाएंगी गांव की महिलाएं, और हम तो ये भैंस के ऐसी मोटी होंगी तो भाग नहीं पाएंगे, तो उसी में दब के मर जाएंगे भूकंप में ही। तो कहीं चोर उर आ गए, डाकू आ जाएंगे तो सब भाग जाएंगे, हम भाग नहीं पाएंगे। अच्छा मान लो कुछ नहीं हुआ, तो बच्चा जब पैदा होता है तो महान दर्द होता है, महान पीड़ा होती है। फिर बच्चे के पालन पोषण के लिए हम बुलाएंगे पंडित जी, ननद को, हमारी पंडित जी की बहन थी एक, भाई जब पत्नी के बच्चा होगा और कोई है नहीं घर में तो घर के काम कौन करेगा, तो बुलाएंगे ननद को हमारी, और वो चुट्टी है, हम तो होंगी संवर में बाहर निकलेंगे नहीं, और वो चुट्टी सब घर का हमारा माल भर ले जाएगी ननद हमारी। ये सब उसके अंदर कुतर्क चल रहा है, फल हाथ में ले बैठी और भांत भांत की बातें मन में चल रही। और जब बुद्धि नहीं काम की तो उठाया मोबाइल, और उसकी बहन ब्याही थी उसी गांव में थी, दूसरे परिवार में कहीं, छोटी बहन धुंधली की सगी, महान दुष्टाव भी थी। उसको कॉल किया, बहन जल्दी आ जाओ, थोड़ा समस्या आ गई है। कहा क्या? बस आ जाओ बताएंगे। बगल में ही थी, आ गई, पड़ोस गांव में थी धुंधली की बहन। कहा बहन दीदी क्या बात है? कहा तुम्हारे जीजा ये फल लाए हैं बहन, वो संत का दिया फल है, और कहते इसको खाओ तो बच्चा होगा, और मेरे मन में बड़ी शंकाएं हो रही, कहीं उल्टा पुल्टा ना हो जाए, कहीं कुछ और ना हो जाए। कहा अरे दीदी शंका तुम्हारी सही है, फल मत खाना, क्या पता बाबा कौन सा मंत्र पढ़ा हो, खाते ही हो जाओ बकरी, तो भेड़ी हो जाओ, तो दीदी भेड़ी, इसलिए फल मत खाना कतई। का फिर बच्चा कैसे होगा? तो उसकी बहन ने कहा हमारे बच्चा पेट में है, हमारे 4 पहले से हैं, 5वां पेट में है, तो हमारे खाने वाले बहुत है, खाने को नहीं है, और तुम्हारे यहाँ खाने को बहुत है, खाने वाला कोई नहीं है। पंडित जी बढ़िया कमाते हैं, तुम्हारे खवैया कोई नहीं है, खाने को बहुत है, और हमारे यहाँ खवैया बहुत है, खाने को नहीं है। तो ऐसा करूंगी, जब मेरे बच्चा होगा ये 5वां वाला, तो मैं रात में चुपके से लाऊंगी और तुमको दे जाऊंगी अंधेरे में, तो तुम बिना तकलीफ के बच्चा पा जाओगी, मां बन जाओगी, मेरा बच्चा तुम्हारा हो जाएगा।
और तुम बदले में हमें खुद दे देना 200-500 रुपया, तो हम पैसा पा जाएंगे, तुम बच्चा पा जाओगे। और फिर ये फल का, इस फल की परीक्षा के लिए तुम गाय खिला दो इसको, कि इसमें कुछ पावर वावर है कि नहीं है, कोई तत्व तो है कि नहीं। जो आपकी गाय है उस गाय खिला दो, इसी बहाने इस फल की जांच हो जाएगी कि इसमें पावर है कि नहीं। अब धुंधली ने कुसंग में पढ़ करके वो संत का फल नहीं खाया, खुद नहीं खाया, गाय खिला दिया। देखो खुद खाती तो जो आइटम गाय से हुआ वो आइटम इसके होता। गाय ने खाया, उसके गोकर्ण का जन्म हुआ, और धुंधली की बहन के बच्चा हुआ और चुपके से दे गई, उसका नाम धुंधकारी रखा गया, धुंधकारी। बहन का बच्चा जो मिला वो चोरी चोरी से, उसका नाम धुंधकारी, और गाय से बच्चा हुआ गोकर्ण। गोकर्ण माने विवेक, ज्ञान, और धुंधकारी माने वही अज्ञानता, धुंध धुंध। अब ये तो देखो, ये बच्चे नहीं है, ये फल है, ध्यान देकर सुनिएगा, बच्चा नहीं माना जाएगा, फल माना जाएगा इनको। धुंधकारी कुसंग का फल है और गोकर्ण सत्संग का फल है। अगर सत्संग का फल ये खुद खा लेते तो जो बच्चा गाय से हुआ विवेक रूपी बच्चा, ज्ञान रूपी बच्चा, वो इसके होता, इसके विवेक का जन्म हो जाता, ये मां बन जाती। अब बुद्धि में विवेक आ जाए तो कल्याण होता है इसका, लेकिन वो कुसंग में पड़ गई और संत का फल नहीं खाया। ध्यान देना मित्रों, कुसंग हमको सत्संग से के फल से वंचित कर देता है। इसको, इस सेंटेंस को नोट करिए, कुसंग हमको सत्संग का फल नहीं खाने देता है। जैसे यहां बताया गया दारू नहीं पीनी चाहिए, नुकसान करती है, यहां बताया गया, और आपने उसको कबूल भी कर लिया कि हाँ सही बात है, नहीं पीनी चाहिए, नुकसान करती। लेकिन यहां से बाहर निकले और बाहर सब दरुहा दोस्त हैं आपके, दरुहा दोस्त, दारूबाज, उनके साथ बैठे और वो गिलास बनाए, भाई साहब ले, तो हम नहीं, हम कथा सुनने गए थे, महाराज जी बोले थे कि नहीं दारू नहीं पीनी चाहिए, बहुत नुकसान करती है। जानते हो सब क्या बोलेंगे कुसंगियों? अरे महाराज जी बोले थे, हाँ महाराज जी बोले थे, उनके कोई दूसरा काम बोले के अलावा है तो खाली बोलते रहा था। उनकी 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 है, धंधा है, उनकी जीविका है बोलना। अरे पियो यार, व्हिस्की हो या अंगूरी, इसे पीना बहुत जरूरी है, बिन पिए चैन नहीं आए, और पीने। वो कुसंग आपके सत्संग के पूरे फल को धो देगा। जैसे यहां कहा गया, सत्संग में फल दिया गया कि बेमानी नहीं करनी चाहिए, बेमानी की चवन्नी भी नहीं कमानी चाहिए। सुन के गए और कबूल भी कर लिया फल को कि नहीं बेमानी नहीं करेंगे, लेकिन बाहर के संसार में गए कुसंगियों के यहाँ बैठे, मीटिंग किया और 2-4 दिन संग में रहे, वो कहते अरे महाराज बाबन बोले दो खाली, कलयुग है, बिना बेमानी किए कहाँ बसर होगी, कहाँ गुजर होगी, बिना वंटू का फोर किए, बिना कुछ काला पीला किए बच्चे पाले पाओगे। बाबा ने कौन काम बोले कलावा है, बाबा तो खाली बोलते रहते। फल हाथ आया था लेकिन खाने नहीं देंगे आपको। इसलिए संतों ने कहा है कि सत्संग का फल पाना चाहते हो तो कुसंग से पहले बचो। अच्छी बातें आपको स्वीकार नहीं कर पाओगे आप, अच्छी बातें मिलेंगी आपको, लेकिन बाहर की दुनिया का जो माहौल है ना, उसमें फंस के आप मानोगे कि ये सही है, लेकिन कबूल नहीं कर पाओगे, अंदर खा नहीं पाओगे उसको, ये संसार खाने देगा आपको। वो कुसंगी बहन का पाला पड़ गया और कहा इसको गाय खिला दो, तुम मत खाना। खा लेती तो उसका भला हो जाता, उसके विवेक का जन्म हो जाता, जो गाय के हुआ है वो इसके हो जाता। अब धुंधली ने फल खिलाया गाय को और खुद ऐसा वेश बनाया कि मैं गर्भवती हूं, और समय पूरा हुआ, उसके बहन के बच्चा हुआ, चुपके से दे गई, नाम रखा गया धुंधकारी, और गाय के बच्चा हुआ उसका नाम रखा गया गोकर्ण। ठीक है ना, गोकर्ण महाज्ञानी हुआ और धुंधकारी महाखलु, महादुष्ट हुआ। देखो मैंने अभी आपसे कह रखा ये दोनों फल हैं, सत्संग का फल है गोकर्ण और कुसंग का फल है धुंधकारी। सत्संग करोगे तो आपके जीवन में गोकर्ण पैदा होगा, और कुसंग करोगे तो आपके जीवन में 100% धुंधकारी पैदा होगा। धुंधकारी माने दुष्टता, खलता, कुकर्म, धुंधकारी की परिभाषा सब है। और दुष्टों के संग रह के कुकर्म ही पैदा होते हैं जीवन में। सत्संग करोगे तब अच्छाइयां पैदा होती हैं, तब विवेक का जन्म होता है जीवन में। अच्छा एक सवाल आप उत्तर दीजिए, बबूल के पेड़ के नीचे जाओ तो क्या मिलेगा? कांटा।
आम नहीं मिलेंगे वहां। जैसे बबूल के नीचे जाओ तो कांटा ही मिलते हैं, ऐसे दुष्टों की संगत में रहोगे तो वहां से बुराई ही लेके आ पाओगे, धुंधकारी ही पाओगे वहां से, गोकर्ण नहीं मिलने वाला। गोकर्ण तो सत्संग का फल है, विवेक। अब गोकर्ण ज्यों ज्यों बड़े हुए, गाय वाले बेटे वो ज्ञानी होते जा रहे हैं, और धुंधकारी ज्यों ज्यों बड़ा हो रहा है, उसकी दुष्टता, उसके कुकर्म, उसकी खलता बढ़ती जा रही है। थोड़ा बड़ा हुआ धुंधकारी, 12-13 साल का, तो अपने पिता के द्वारा जो कमाई हुई संपत्ति घर में रखी थी वो सब बैग में भरे, रुपया मोहरे उहरे, और उसी गांव में कोठा था। कोठा समझते हैं? रंडियों का अड्डा, वैश्याओं का। उस अड्डे पर जाए, कोठे पर भर के बैग पूरी, और जाके वहां गाना वाना सुने, नाच वाच देखे, और खूब गड्डी उठाओ इनके ऊपर, गड्डी बरसा कर। कभी आपने देखा ना है डांस वांस में, वो खूब लोग गड्डी निकालते हैं झकाझक, पूरी गड्डी लेके बैठते हैं सामने मंच के, और जो ठुमका मारती है वो 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, और उन्हें कहा जरा कथम को दो, कथम को सहयोग करो। कहते आजकल तो जीएसटी चल रही है, कथम कुछ नहीं दे पाएंगे। और वैसे आ जाए ठुमका मारे वाली, हाँ? तो पूरी गड्डी लेके बैठता आदमी है दारू पी करके सामने, और हर 5 मिनट के बाद फिर 100 का नोट, जब नाम बोलो फिर 100 का नोट, फिर 100 का नोट, फिर 100 का नोट। धुंधकारी इसी में फंस गया वैश्याओं के चक्कर में, और पिता की संपत्ति को भर भर के बैग ले जाए और खूब लुटाए, वहां खूब गंवाए। 5 वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया। आप जरा थोड़ा सा समझिए, वैश्या माने क्या होता है? वैश्या का अर्थ होता है, वैश्या की परिभाषा शास्त्रों में लिखी है कि जो अपने पति को छोड़ के दूसरे पुरुषों जिसका संबंध रहता है, जिस नारी का, जिस स्त्री का संबंध अपने पति को छोड़ के गैर पुरुषों के साथ है, उसको हमारे यहां वैश्या कहा गया है शास्त्रों में। अब थोड़ा सा इसके आध्यात्मिक पक्ष को देखिए। शास्त्रों में लिखा है, आपकी जो इंद्रियां हैं ये नारियां हैं, ये आंखें, ये कान, जिह्वा, ये सब इंद्रियां जो आपकी हैं, चमड़ी, नासिका, ये सब नारियां हैं, और इनके पति हैं गोविंद। इन इंद्रियों के पति कौन है? हृषिकेशम जगन्नाथम। हृषिकेश माने क्या होता है जी? भगवान का नाम हृषिकेश है। हृषिकेश माने होता है हृषिक प्लस ईश। हर्षिक कहते हैं इंद्रियों को, और ईश माने पति। जो हमारी इंद्रियों का पति है वो हृषिकेश कहलाता है, भगवान ठाकुर जी। ठीक है? तो इंद्रियों के पति कौन है? ठाकुर जी। कान के पति कौन है? ठाकुर जी। आंख के पति कौन है? ठाकुर जी। नाक के पति कौन है? ठाकुर जी। अब वैश्या कब होती हैं ये इंद्रियां? जब ठाकुर जी को छोड़ के कहीं और जाते हैं। जैसे आंख मिली है गोविंद का दर्शन करने के लिए, और आंख गोविंद को ना देखे और कहीं और फंस जाए, तो फिर ये आंख वैश्या हो गई। पति को धोखा दिया, कहीं और फंस गई, वैश्या हो गई। कान का पति है गोविंद, इन कानों से कथा सुनो, ये पतिव्रता है। और ये कान कथा ना सुने और बेबी को बेस पसंद सुने, ये कान वैश्या हो गई। ये जबान मिली है राम का नाम लेने के लिए, ये जबान मिली है हरि का गुण गाने के लिए, और जबान हरि गुण न गाए, चाट खाए खाली, फुलका ढूंढे, पानी का बतासा, गोलगप्पा, पिज्जा, तो ये जबान वैश्या हो गई। वैश्या का खुला खुला अर्थ है अपने पति को छोड़ के जो गैरों के साथ मौज मस्ती कर रही है, उसको वैश्या कहते हैं शास्त्रों में। इंद्रियां नारियां हैं, इंद्रियों के पति गोविंद हैं। ये गोविंद को छोड़ के जब कहीं और जाती हैं तो ये इंद्रियां वैश्या हो जाती हैं। और इंद्रियां कहे मालूम? 5 इंद्रियां हैं अपने पास, 5 इंद्रियां। ये पांचों वैश्याएं कहलाती हैं। अगर ये गोविंद को नहीं बज रही हैं, कहीं और लगी पड़ी हैं, तो ये 5 वैश्याएं हैं। और जो इन 5 वैश्याओं के चक्कर में पड़ा है वही धुंधकारी है। धुंधकारी माने खाली वो पंडित जी का लड़का नहीं, जो अपनी वैश्याओं, अपनी इन इंद्रियों को भगवान में न लगा करके जहां तहां फंसाए पड़ा है और इनके चक्कर में पड़ा हुआ है, वही धुंधकारी है। अब पिताजी की पूरी संपत्ति को जो कमाए रखे थे सब गंवा दिया धुंधकारी ने। अब गोकर्ण जी के पास आए आत्मदेव जी रोते हुए, पंडित जी उसके पापा गोकर्ण से बोले गाय के लड़के से कि बेटा, एक तुम हो गाय के बेटे हो और एक हम हैं, हमारा बेटा देखो धुंधकारी है, जीना हराम किए हैं।
जी में आता है इससे बहुत अच्छा होता कि मेरे बच्चे न होता है ना। देखो, बच्चा ना होना फिर ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बच्चा ना होना 1000 गुना अच्छा है। बच्चा मर जाना भी उससे अच्छा होता है, लेकिन बच्चा होए और कुकर्मी धुंधकारी हो जाए, धुंधकारी। आप निर्णय कीजिए, बच्चा होए दरुहा होए, बच्चा होए गुटका छाप होए, बच्चा होए लेकिन आज ही चौकी में कल भी थाने में बंद होए, तो जानते हो इससे 1000 गुना अच्छा होता कि बच्चे न होता। बच्चे न होता इंसान के पास, निर्वंशी होता तो अच्छा होता। सो भाई बहनों, अब गोकर्ण जी के पास पछताते आए पंडित जी कि गोकर्ण भैया, धुंधकारी के ऐसा बच्चा ना हो तो अच्छा है, जीना हराम किए, मेरा बच्चा मेरा जीना हराम किए। तो गोकर्ण ने कहा, पिताजी आपका बिल्कुल भ्रम है, आपकी भूल है, आपका बच्चा आपको परेशान नहीं किए। कोई बच्चा बच्ची संसार का कोई आइटम किसी को दुखी नहीं कर सकता है। दुखी होने के केवल 2 कारण होते हैं बस। बहुत ध्यान देकर सुनेगा, थोड़ा मामला टफ है, भागवत बहुत कठिन कथा है, लोग इसको हल्के में ले लेते हैं, मतलब भागवत बड़ी आध्यात्मिक कथा है। गीता में लिखा है इंसान के दुख के केवल 2 कारण हैं बस, 2 शब्द, बस 2 शब्द। इन 2 शब्दों से बच जाओ, आपको कोई दुख नहीं कर पाएगा, आप नित्य सुखी जीवन जियोगे। 2 शब्दों से खाली बच जाओ तो। कौन कौन 2 शब्द? एक अहम और दूसरे मम। दुख का पहला कारण है हमारा मैंपना, ये मैं हूं, ये मैं बड़ा दुखी करता है। और जब मैं में फंस जाते हो तो फिर मेरा अपने आप आ जाता है। अगर ये मैं हूं तो फिर ये जितने भी लगे लपेटे लोग हैं, इसके संबंधी, वो सब मेरे हैं। और जहां मैं और मेरा आया, ये मैं हूं और ये सब मेरा है, बस दुख का कारण यही 2 शब्द हैं केवल, बस 2 शब्द। धुंधकारी आपको दुखी नहीं किए हैं पिताजी, आपके दुखी होने का कारण है धुंधकारी के साथ आपने जो जोड़ रखा है मम, मेरा धुंधकारी, वो दुखी किया आपको है। वो मम हटा दो, और हटा नहीं दो, मम को खाली कन्वर्ट कर दो बस। मम धुंधकारी की जगह मम ठाकुर, मम गोविंद, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। मम को हटा नहीं सकते हो, मम तो संघे जुड़ा हुआ है, लेकिन मम को जरा मोल्ड कर दो, मम को दीक्षित कर दो। मेरा ये कुछ नहीं है, मेरा खाली गोपाल है बस, खाली गोविंद मेरा है। फिर कोई घटना आपको दुखी नहीं कर सकती। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और उस मेरे में जब कुछ खुटपुट होता है तो इंसान दुखी, डिप्रेस्ड हो जाता है। मैं एक दृष्टांत दिया करता हूं कथाओं में। मान लो कहीं पर न्यूज आए कि ट्रेन लड़ गई, ट्रेन एक्सीडेंट हो गई है, और टीवी में खबर आए कि 300 लोग मर गए, ट्रेन लड़ी और 300 मर गए। और तभी फोन आए उसी बीच में कि 300 जो मरे हैं उसमें से आपका लड़कवा भी रहा है, आपका बेटा वह मर गया। देखो 300 मरे, खबर पाके आपको कष्ट नहीं होगा, लेकिन जो फोन आएगा कि एक तुमरो मर गया, तब क्या बीतेगी आपके ऊपर। देखो 300 मरे ये भी खबरें है, और एक मरा वह खबरें है। 300 वह मरे और एक वो मरा, लेकिन उन 300 का दर्द आपको नहीं होगा जो दर्द खाली एक का होगा। जो एक कष्ट आपको देखे एक आदमी खाली, वो 300 मरे, ठीक है थोड़ा हाय हाय भले कर दो, अरे राम ये ठीक नहीं हुआ, अरे राम जी, लेकिन तब तक फोन आया कि आपका लड़का भी उसमें था, वो भी साफ हो गया, तब क्या बीतेगी आपके ऊपर। वो एक कष्ट कह दिया आपको, 300 कष्ट नहीं दिए, एक कष्ट क्यों दिया। वो लड़का नहीं थे का, वो भी तो इंसान ही थे, आपका बच्चा भी इंसान था, तो 300 इंसान मरे, वो नहीं दर्द दिया आपको, एक दर्द कह दिया, क्योंकि उस एक के साथ आपने फिट कर रखा था मेरा है, मेरा है। तो दुख का कारण मौत नहीं है, दुख का कारण आपका जो वो जुड़ाव था कि ये मेरा है, बस वो मेरा आपको दुखी कर रहा है। ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, दुनिया रैन बसेरा। क्या है मेरा यार, क्या मेरा है। मुट्ठी बांध के आए थे, हाथ खोल के जाओगे, क्या मेरा मेरा कर रहे।
क्यों कहता है मेरा मेरा, ये दुनिया है रैन बसेरा। क्यों कहता है मेरा मेरा, ये दुनिया है रैन बसेरा। है 4 दिनों का मेला, जाना है यहाँ से अकेला। है 4 दिनों का मेला, जाना है यहाँ से अकेला। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। घर प्रभु का नाम लिया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां। घर प्रभु का नाम लिया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियां। जमदूत पकड़ ले जाएंगे, लग जाएंगी हथकड़ियां। जमदूत पकड़ ले जाएंगे, लग जाएंगी हथकड़ियां। फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गोकर्ण ने कहा, पिताजी दुख का कारण धुंधकारी नहीं है। धुंधकारी के साथ जो जोड़ रखे हो, मेरा धुंधकारी वो परेशान किए। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठा, वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। सेवा कथा रसम हो, जाओ भगवान की सेवा करो, कथा सुनो। कहाँ लफड़े में पड़े हो यार। धुंधकारी छोड़ो, धुंधकारी पुंधकारी को, मरने दो उसको। बेटे की बात पंडित जी को समझ में आ गई, गोकर्ण की बात। वास्तव में कौन किसका है यार, मैं उसके पीछे पड़ा हूं, इसके पीछे पड़ा हूं तभी दुखी हो रहा हूं। छोड़ो इसका पीछा, मरने दो, जो करता है करने दो। बस गोकर्ण जी की बात मान के आत्मदेव जी रात को चुपचाप उठे 11 बजे, भागवत की पोथी उठाई, घर में थी, उसको बगल में दबाए, घर छोड़ के चले गए और जाके जंगलों में भजन में लग गए। भागवत का पाठ करें, भगवान का नाम जपें और भागवत का पाठ करते करते और नाम जप करते करते आत्मदेव जी परम आनंद की प्राप्ति की, परम शांति की। गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा को। बड़ी खुराफात घर में हो रही थी तो चले गए तीर्थ यात्रा को। और धुंधली जब देखी घर में बड़ा कुकर्म है, वो लठियाता है रोज, वो धुंधकारी, माँ पैसे ला, माँ पैसे ला, मुझको दारू पीना है, मुझको कोठे जाना है। रोज लाठी उठाए माँ के ऊपर, 4-6 रोज मारे। तो धुंधली मारे कष्ट के कुएं में कूद गई कि ऐसे बच्चे से तो आत्महत्या ठीक है। रोज लठियाता है। देखो, गलत संतानें पैदा करोगे तो ऐसे ही कुएं में कूदना पड़ेगा। गलत बच्चा पैदा न करो, साफ सी बात है ये। गलत संतान जो पैदा करता है उसको ऐसे ही पछताना पड़ता है बाद में। अब कोई कहे कि हमारे बस में है का, हाँ है बस में। संतान अच्छी पैदा करो कि बुरी पैदा करो, आपके बस में है ये। शास्त्रों में सब सिस्टम पूरा लिखा हुआ है। संतान पैदा करने की सिस्टम लिखे हुए हैं। संतान ऐसे इस मुहूर्त में, इस लगन में पैदा की जाए, कैसे गर्भाधान किया जाए, कैसे, ये सब लिखा है पूरा। और जब पूरे सिस्टम का हम फॉलो करते हैं तो कुपुत्र नहीं पैदा होते हैं, फिर सुपुत्र ही पैदा होते हैं। बच्चा पेट में आए तो मम्मी कौन कौन से काम करे, ये सब करिए, बच्चे अच्छे पैदा होंगे। गलत बच्चे पैदा करने वाले माता पिता कभी सुखी नहीं रह पाते। धुंधली कुएं में कूद गई। अब देखो, आत्मदेव जंगल में, गोकर्ण तीर्थ में, धुंधली कुएं में। अब पूरी हवेली खाली हो गई। धुंधकारी गया कोठे पर और वैश्याओं से कहा, देवियों यहाँ पड़ी सड़ रही हो, हमारी पूरी हवेली खाली हो गई, चलो मौज करते हैं। और 5 वैश्याओं को लाया और रखा अपनी हवेली में और पापाचार में लिप्त हो गया। और जब वो 5 वैश्याएं वो सब घर का जब सब माल खा गई, हवेली जब पूरी खाली हो गई, तब उनको लगा कि अब इसको हम का चाटें धुंधकारी को। देखो, वो किसी की यार थोड़ो होती। वैश्या माने खाली पैसों की यार,
वो किसी इंसान की यार नहीं होते, खाली पैसों की यार होते। मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी। एक राजा के राज्य में सूखा पड़ा, तो पंडित आए। पंडितों ने कहा एक हवन है, वो हो जाए तो पानी बरसेगा। लेकिन उस हवन की एक विशेषता है कि उस हवन को वही महिला करे जिसने अपने एक पति के अलावा दूसरे का सपने में ध्यान न किया हो। वो अगर हवन करेगी तो वर्षा होगी। अब बुलाई गई तमाम महिलाएं। पंडित जी पूछे, अपने पति के अलावा किसी ध्यान तो नहीं की हो? तो उत्तर आवे कि नहीं नहीं। धीरज बोले कि महाराज जी, ध्यान नहीं की हो तो नहीं संभव है। हा? जब पढ़ती थी तो खूब ध्यान करती थी। हा? तो पढ़ते समय तो कई लोग थे, हमारे दोस्त लोग सब, तो वो तो नहीं हो पाएगा। 50 महिलाएं आई, लेकिन सपने में भी एक पुरुष के अलावा दूसरे का ध्यान न किया हो तो तुम हवन कर सकती हो। कोई महिला इस काम को राजी नहीं हुई। ईमानदारी से सब स्वीकार कर लें कि नहीं, एक दूसरा और भी है, ध्यान में तो आता है वो, और भी है। सुबह से शाम हो गई, कोई महिला नहीं मिली। जो आवे धीरे से पंडित जी पूछे, अपने एक के अलावा किसी ध्यान तो नहीं करती हो? और जो करती होगी, हवन करोगी तो पनिया नहीं गिरेगा। अब वो हट जाए पीछे सब। तब तक वो एक वैश्या आई उस गांव की, पालकी में बैठ के, जानी मानी वैश्या, देह व्यापार करने वाली। उसने कहा, पंडित जी हम हवन करेंगे। अरे तुम्हारे 50 रोज है, तुम हवन करियो? कहा नहीं, वो 50 रोज छोड़ दो, हमने एक के अलावा कभी दूसरे का ध्यान नहीं किया था। एक खाली मेरा है, बस मैं उसी एक के लिए जीती हूं, मेरा दूसरा कोई है ही नहीं, मैं पतिव्रता हूं, एक की खाली बस पत्नी हूं। तो अब कहा करो भाई हवन। हवन हुआ, वैश्या के हाथों घटाएं घिरी, पानी बरसा। तब किसी ने पूछा गाँव वाले ने कि तुम तो वैश्या हो यार, तुम्हारे तो 50 यार होते हैं और तुम पतिव्रता कैसे हो? और तुमने बोला हम खाली एक की बस है, हम दूसरे की है ही नहीं। तो वो एक कौन है वो? तो उसने कहा, हमारा खाली एक ही है बस, और वो एक है यू। हम खाली इसकी दीवानी है, बाकी किसी दीवानी नहीं। ओनली फॉर मनी। हम सारा काम खाली पैसे के लिए करते हैं। पैसे के अलावा हमारा कोई यार नहीं है, कोई दोस्त नहीं, खाली पैसा 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 बस। दूसरे का हमने कभी ध्यान नहीं किया था। तो वैश्या माने खाली पैसा की जो होती। अब वो 5 वैश्याएं घर में आई और घर का माल सब जब चूस गई, तब उसको चाटे धुंधकारी खाली। अब 5 वैश्याओं ने मिलके धुंधकारी का मर्डर कर दिया। बिन पैसा मर्द बिल्ली, घर रहा चाहे दिल्ली। अब वैश्याओं की दोस्ती खाली दाम से थी, दाम सब गई खाए। अब उसको क्या करें धुंधकारी को? रस्सा डाली गले में, फंदा खींच के मत डाला उसको धुंधकारी को। चाणक्य ने एक बड़ा बढ़िया श्लोक लिखा है, इसको ध्यान दे के सुनिएगा। चाणक्य कहता है, दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्यश्च उत्तरदायका ससर्पे च गृहे वासो मृत्युर एव न संशयः। ये चाणक्य का लिखा श्लोक है। अगर 4 वस्तुओं में से कोई एक आपके साथ है, 4 चीजों में से, तो आपको कब मारेगी कोई भरोसा नहीं। किस दिन आपकी मौत कर देगी वो कोई भरोसा। 4 आइटम बिल्कुल मौत का स्वरूप है। कब मारेंगे कोई भरोसा इसका नहीं होता। कौन कौन? 4 आइटम गिनो। 1, दुष्टा भार्या। अगर आप किसी दुष्ट नारी के चक्कर में पड़े हो तो आपको कब मरवाएगी, कब मारेगी, कोई भरोसा इसका नहीं। दुष्ट कौन भरोसा? सठम मित्रम। अगर आपका मित्र दुष्ट है स्वभाव से, सठ माने बेवकूफ, मूर्ख। अगर बेवकूफ मित्र आपने बनाया है तो आपको कहां फंसाएगा, कहां मरवाएगा, कोई भरोसा नहीं। और भृत्यश्च उत्तरदायिका। भृत्य माने नौकर। अगर आपका नौकर जवाब देने लगा है आपको, ऐसा नहीं सेठ जी, ऐसा होना चाहिए, सेठ जी ऐसे ये काम नहीं कर पाएंगे हम, हमसे दूसरा काम बताओ। अगर नौकर आपको तुरंत जवाब देता है पलट करके, तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा सिद्ध होने वाला है वो। उसको फटाफट विदा करो। और चौथी चीज है ससर्पे च गृहे वासो। जिस घर में आप रहते हो उसी घर के किसी कोने में सांप रहता है, किसी दीवार में। अगर सांप के वाले घर में आपका निवास है
तो फिर आपको कब काटेगा? रात में कहीं उठो 1 नंबर के लिए और अंधेरे में पसरा हो चारपाई बगल में, पांव पर जाए और पटक काट खाए जय सिया राम। तो ये 4 वस्तुएं बिल्कुल मौत का स्वरूप मानी गई हैं। धुंधकारी को 5 वेश्या वो सब दुष्टाएं थी, मिलके सब मार डाली। और जानते हैं क्या हुआ? मरने के बाद वो पापी था ही भयंकर भूत बना, भयंकर प्रेत, पूरे गांव को परेशान करे। और गांव वाले गोकर्ण जी को फोन किए, वो तीर्थ यात्रा में थे, कि गोकर्ण भैया आपका भाई भूत हो गया है और पूरे गांव को परेशान किए हुए है। तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में थे ही और बाहर चले गए हुए बिहार। बिहार में एक स्थान है गया, वहां मृतात्माओं की शांति के लिए कुछ होता है, गया वया होती है। तो जाके अपने भाई की गया किए, ये तर जाए मेरा भैया, मुक्त हो जाए। और गया वया करके खूब विधान से घर आए और घर आके कि अब तर गया होगा भूत हमारा भाई, और घर आके आंगन उंगन साफ किया और रात के समय चारपाई बिछाई, गर्मी का मौसम था, आंगन में खटिया बिछाई और सोने को लेटे थे गोकर्ण जी। तब तक देखा तो सामने से एक काली काली परछाई उतर रही है। वो परछाई कहीं भैंसा बन जाए, कहीं बघवा बन जाए, कहीं भेड़ बन जाए, कहीं कुछ बन जाए, भांति भांति के रूप धर के डराने की चेष्टा करें। गोकर्ण जी समझ गए कोई प्रेत है, डराने का प्रयास कर रहा है। तो जो परछाई करीब आई, हाथ में जल लिए थे, मंत्र का सिद्ध जल था, मारा छीटा उसके ऊपर। कौन है बोल, कौन है तू? तब भूत बोला, तब रोकर बोला प्रेत वहां, भैया तुमको क्या बतलाऊं। तब रोकर बोला प्रेत वहां, भैया तुमको क्या बतलाऊं। हो गया प्रेत मैं कर्मों से, हो गया प्रेत मैं कर्मों से, क्या दशा अपनी बतलाऊं। हो गया प्रेत मैं कर्मों से, क्या दशा अपनी बतलाऊं। प्रेत रोते हुए बोला, गोकर्ण भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं, प्रेत योनि में पड़ा हुआ महान कष्ट भोग रहा हूं, मेरा उद्धार करो भाई साहब, मेरी इस योनि से मेरी मुक्ति कराओ। तो गोकर्ण ने कहा भैया मैं बिहार गया था, गया, और गया जी को जाके मैंने तेरी विधिवत वहां सब किया है, गया वया जो होती है सब किया है, और तू तरा नहीं अभी तक। तो भूत बोला भाई साहब एक गया के हो ना, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। हमारी गया एक नहीं, हमारी 100 गया कर आओ तब भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। इतने पाप मैंने किए हैं कि मेरा उद्धार नहीं हो सकता है, गया प्रयास है। अब देखो ये कथा क्या कहना चाहती है। अगर आपने अपने हाथों से गंदे काम किए हैं, अच्छे काम एक को नहीं किए हैं, तो एक गया नहीं चाहे 100 गया क्या हो, कोई 100 गया, लेकिन तबहू उद्धार नहीं हो सकता है। इस कथा का संदेश है ये हमारी कथा नहीं, भागवत का श्लोक है ये। गया श्राद्ध शते नापी, 100 सत माने 100 गया और भंडारे हमरे कह दो, 100 गया और भंडारा, लेकिन तब भी हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। मैंने इतने पाप किए इन हाथों से। अगर हाथों से अच्छे कर्म नहीं किए हो तो गया से और भंडारे से उद्धार नहीं होने वाला है। वो खाली सब पैसा हो जाएगा गड्ढे में पूरा आपका। अच्छे कर्म ही इंसान को उतारते हैं। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। दुख सुख है क्या फल कर्मों का, नरक स्वर्ग कुछ और नहीं होता है, सब कर्मों का फल होता है। कर्म खराब किए हो और उम्मीद करो कि हा? एक आदमी, एक मेरे मोबाइल पे मैसेज आया था कि इंसान को घर से मंदिर तक जाने की फुर्सत नहीं है, लेकिन उम्मीद क्या करता है कि हम मुक्ति पथ से सीधे वैकुंठ जाएं हैं। जो कभी अपने घर से मंदिर तक नहीं जा पाया है वो आशा किए बैठा है कि मुक्ति पथ में फूके जाएं और सीधे वैकुंठ स्वर्ग जाएं। मंदिर कभी गए हो कि स्वर्ग गए हो? जो अच्छे काम नहीं किया वो स्वर्ग कैसे जा सकता है? तो हमारी एक गया नहीं भाई साहब, 100 गया कर दे कोई तब भी नहीं तरूंगा मैं। का फिर अब तुम ही जानो भैया, ज्ञानी हो विद्वान हो, कुछ उपाय लगाओ।
तो गोकर्ण जी ने अपने भाई से कहा तू बैठ, सवेरा होने दे, मैं भगवान सूर्य से बात करता हूं। सवेरा हुआ, गोकर्ण ने स्नान किया, भगवान सूर्य को जल दिया और जल देके लाइन लगाई, टेलीफोन लगाया कि सूर्य नारायण, मेरा भाई धुंधकारी बेचारा भूत बना घूम रहा है और मैं उसकी गया भी करके आ गया हूं, तब भी नहीं तरा है। कोई ऐसा रास्ता है ठाकुर जी कि जिसका उद्धार गया से भी न हुआ उसका उद्धार हो सकता है? कोई उपाय है, कोई समाधान है इसका? तो भगवान सूर्य ने कहा गोकर्ण भैया एक उपाय है, जिसका उद्धार गया से भी न हुआ हो उसका उद्धार एक उपाय से हो सकता है। कौन सा उपाय? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। जिसका उद्धार गया भी न कर पाई हो उसका उद्धार भागवत महापुराण कर देती है। अपने भाई के लिए तुम सप्ताह वाचन करो भागवत का, इसको भागवत सुनाओ। बस भगवान सूर्य का आदेश पाते गोकर्ण भैया ने भोर होते ही द्वारे पर व्यास गद्दी बनाई, छोटी सी बरामदे में अपने छप्पर नीचे, और पूरे गांव में तुलसी दल बंटवा दिए, तुलसी पत्तियां की भागवत होने जा रही है, सब लोग आओ। सामूहिक निमंत्रण दे दिया। जिसकी भाग्य में होगा आएगा, जिसकी भाग्य में होगा नहीं आएगा, साफ सी बात है। तुलसी पहुंच गई है ना, तुलसी बट गई है। अब जिसके नसीब में होगा आएगा, नसीब में होगा नहीं आएगा, उसमें अब हम क्या करें? राजकुमार क्या करें? अपना प्रयास तो होल्डिंग लगाए गए, पर्चे बंटवाए गए, कार्ड दिए गए, तुलसी बंटवाई गई, अब फिर भी कोई ना आवे सुने तो ये किसकी गलती है? ये गलती अपनी ओर से तो कोई कसर की नहीं गई है। अब फिर भी कोई ना हो तो उसका दुर्भाग्य है या क्या, उसका नसीब फूटा हुआ। तो गोकर्ण ने पूरे गांव में तुलसी बंटवा दिया और गांव वाले सब कथा प्रेमी थे, सब आने शुरू हो गए। भूतवा भी आया, हो धुंधकरिया। अब भूतवा तो हवा होता है, और हवा बड़ी चंचल होती है, यहां वहां हवा तो घूमती रहती है। अब कथा सुननी चाहिए शांति से बैठ करके, और हवा चंचल होती, भूत चंचल होते हैं, तो बैठे कैसे? हवा था वो, और उसके मन में बार बार इच्छा हो कि मैं बैठ के सुनूं कहीं शांति से। तो वहीं पर एक 7 गांठों का बांस गड़ा हुआ था, पंडाल उंडाल लगा था, तो गाड़ा क्या था बांसो, उसी बांस के छेद में वो घुस गया भूत, और बैठ करके सुबह से शाम तक भागवत का श्रवण किया। और शाम को जब आरती हुई तो आरती होते उस बांस की एक गांठ चटक गई, वो नीचे उतर गया, दूसरी गांठ पे आ गया, और दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, सेकंड गांठ फट गई। 7 दिन की भागवत होती है, 7 दिन में 7 गांठें फट गई उस बांस की। धुंधकारी उस बांस के अंदर से दिव्य रूप की प्राप्ति किया, देव रूप की प्राप्ति उसको हुई। विमान में सवार होके वो प्रेत योनि छूट करके और विमान में सवार हुआ, और परम धाम की ओर यात्रा उसकी जब शुरू हुई तो गोकर्ण ने उससे पूछा, उन विमान वालों से, देवताओं से, कि भैया एक बात बताओ, भागवत सुनी है तो 500 लोगों ने, भागवत हुई तो भागवत सुनी 500 लोगों ने, अब विमान खाली एक को लेके जा रहा है। जब सुने 500 तो विमान खाली एक को मिल रहा है, बाकी लोगों ने कौन सी खता किया है, बाकी लोगों की कौन सी कमी रह गई? तो कहा भैया, गोकर्ण भैया, हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं, ये खाली श्रवण भेद का फल है। जिस ढंग से धुंधकारी कथा सुना है उस ढंग से ये को नहीं सुने हैं, अगर सुनते तो ये सब विमान में बैठ जाते। ये कथा होती थी, किसी का ध्यान घड़ी पर था, किसी का ध्यान प्रसाद पर था। अब बैठे भागवत के पंडाल में और ध्यान घड़ी पर दें, कै बजा है, तो फिर कथक फल कहां मिलेगा? फिर ध्यान जब घड़ी पर तो घड़ी फल मिलेगा। जाओ खा के सो जाओ। अगर यहां बैठ के ध्यान प्रसाद पर खाली आपका है कि आज प्रसादिया में कहा है, तो फिर प्रसाद मिलेगा, कथक फल कोई नहीं मिलेगा। जहां ध्यान होगा वहीं तो फल मिलेगा आपको। तो जिस ढंग से एकाग्र चित्त होकर इसने कथा सुनी है धुंधकारी ने, यक्को नहीं सुने, यक्को सब प्रसाद में ध्यान लगाए रहे, कोई घड़ी में ध्यान लगाए रहे, सब वंचित हो गए विमान से। ध्यान देके सुनना भाई बहनों, धुंधकारी ने कथा सुनते समय 4 नियम फॉलो किए थे। और मेरी आपसे विनती है, अगर आप चाहते हो कथा का हमको फल मिले, जो दायक फल 4, कथा 4 फल देती है इंसान को, लेकिन 4 फल पाने के लिए प्रत्येक श्रोता को 4 नियमों का पालन करना चाहिए। कथा सुनने के 4 नियम लिखे यहां पर है।
4 नियम। अगर 4 नियम का पालन करके यहां बैठोगे तो 4 फल पाओगे, और नहीं तो सुनते जाओ, खाली वैसे सुनते रहो। एक मुझे बूढ़ा मिली दिल्ली में और बोली, महाराज जी 125 भागवत सुन के हम बैठी, यजमान बन के बाकायदा हमने 125 भागवत सुनी, 125 भागवत। तो हमने पूछा उनसे, माता जी धुंधकारी के सुना था? कहा 1। तुमने कहा तुम कैसे सुनी हो? कहा 125। तुमने कहा धुंधकारी 1 के सुना और विमान में बैठ चला गया, और तुम 125 सुन के ही टहल रही हो है, इसका मतलब है कि तुम धुंधकारी से बड़ी भूत हो। एक भागवत काफी होती है अगर नियम सुन लो नियम से। तो कथा सुनने के 4 नियम हैं, और 4 नियमों को पालन कीजिए तो जो दायक फल 4। कौन कौन 4 नियम है? बस अंत में यही बात बता करके मैं आज की सभा पूरी करूंगा। 4 नियम कथा सुनने के हैं, कल से पालन करना इनको। और कल एक और काम है, आप उसको ख्याल रखिएगा। कल सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, और फिर विश्राम करते हैं। 1, धुंधकारी जब कथा सुनता था बांस में बैठ करके, तो पूरी एकाग्रता सुनता था, पूरी एकाग्रता से। वो दो चित्ता नहीं था कि उसके मन में बीच बीच कुछ और आता हो। वो पूरा समर्पित होकर भागवत का श्रवण कर रहा था, एकाग्रचित होकर के। तो कथा सुनने की पहली शर्त है कि जब तक यहां बैठो, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जब तक सुनो पूरा समर्पित हो जाओ कथा में। एक शब्द भी चूक न जाए आपसे, एक सिद्धांत भी न चूक जाए आपसे। पूरा बीएसएफ के जवान की तरह अलर्ट होकर सुनिए कथा, पूरा मन लगाओ कथा में, एकाग्र हो जाओ। इसे एकाग्र होने का उपाय क्या है? मन एकाग्र कैसे हो? इसका उपाय बड़ा प्यारा संतों ने बताया है कि जब भागवत सुनने बैठो तो एक सच्चाई के साथ सुनो इसको कि मैं अपने जीवन की अंतिम भागवत सुन रहा हूं, लास्ट भागवत। इसके बाद मौका आवे ना आवे इसका क्या भरोसा है? हा? अगले पल का भरोसा नहीं आ रहा। अगली कथा तो अब अगले साल कभी होगी तो होगी, लेकिन अगले पल का भरोसा नहीं कि अगले पल क्या होने वाला है। ठीक है ना? इसलिए जब भी यहां बैठो इस बात के साथ बैठो कि मैं, मुझको भगवान ने मौका दिया है अपने जीवन की मैं लास्ट भागवत सुन रहा हूं। इसके बाद अब पता नहीं मौका है ना है। ये मन बहुत दुष्ट है, इसको डराओगे नहीं तो ये बहुत भागता रहता है। इसको डराओ कि दुष्ट सुन ले, सुन ले, अंतिम भागवत सुन रहा है तो बस आखिरी कथा सुन रहा है जीवन की। इसके बाद मौका अब तुझको नहीं मिलने वाला है। ये सब लफड़ा रोज का है, ये मौका मिला है, सुन ले, क्या पता अगली कथा तक तू रहे न रहे दुनिया में। हा? तब ये मन कहीं मानता है। बहुत कमीना है मन, ये बहुत दुष्ट है। चंचलम ही मना कृष्णा, ये मन बड़ा दुष्ट होता है। ये बहाने बनाता रहता है, अरे अब की छोड़ो, अगले साल सुन ली जाएगी, अब की तो ठीक है, अब की थोड़ा काम आ गया है, अगले साल फिर होई, फिर देखी जाए। अगले साल फिर होई, लेकिन अगले साल आप होई हो कि ना होई हो इसका भरोसा कोई है? क्यों जी? कथा होए ना होए, आप होगे नहीं होगे, इसका भरोसा कोई है? इसलिए मन को डराइए कि दुष्ट मन सुन ले, सुन ले, मौका मिला है तो अगली कथा तो अब पाए न पाए, पाए न पाए। तब ये मन कहीं डरता है। भय बिन होए न प्रीत, इस भाव से सुनिए कि मैं जीवन की आखिरी भागवत सुन रहा हूं, अंतिम कथा। डरो मत, डराओ मन को अपने, डराओ। ये बहुत चंचल है, ये बड़े इसके पास सब्स्टिट्यूट होते हैं, तुरंत अच्छा आज न्योता खा लिया जाए, कल अगले साल देखा जाए, अगले साल, अगली बार तो फिर पंडित जी हैं, फिर सुन लिया जाए, अगले साल फिर पंडित जी हैं, लेकिन तुम हुई हो कि नहीं हो, कब कौन भरोसा है? कई लोग पर साल थे, अब की नहीं है। भर्रों के कई लोग पर साल कथा में थे, अब की नहीं है। अगले साल कथा होगी, पर अब पता नहीं इसमें से कौन हो कौन ना हो, इसका कोई भरोसा है यार? इसलिए भाई बहनों, एकाग्र होने का उपाय है अपने मन को डर दिखाओ कि बेटा सुन ले, बेटा सुन ले, अब की सुन ले, मौका पा गया है तो अगली बार मौका पाए ना पाए। पहली शर्त है कथा बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर सुनी जाए। नंबर 2, दूसरी शर्त, कथा सुनते सुनते अपने पापों की याद की जाए। जब कथा सुनो ना, और कथा के पुण्य शब्दों को सुनो, इन पुण्य आचरणों को सुनो, तो इन करेक्टरों से अपने करेक्टर को मिलाओ। प्रहलाद जी के करेक्टर को सुनिए जब, तो प्रहलाद जी के साथ अपने को टैली कीजिए, याद कीजिए
कि प्रहलाद जी 7 साल के थे, भगवान को पा गए थे, अब 70 साल के होने को आ गए, अभी तक नहीं पाए। ध्रुव भैया 5 साल के थे, ईश्वर को पा गए थे, अब 55 साल के हो गए, अभी तक नहीं पाए। टैली करो कि हे प्रभु मैं कितना पापी हूं कि ध्रुव 5 साल में आपको पा गया था, प्रहलाद 7 साल का पा गया था, हम 70-72 के हो गए, आज तक नहीं पाए तुमको अभी तक। कितना पापी हम हैं। कथा सुनते सुनते अपने पापों की याद कीजिए, ठीक है, दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त है, जब पापों की याद कीजिए तो कथा सुनते सुनते एक संकल्प कीजिए कि जो हो गए, अब आगे से पाप नहीं करूंगा। जो खुराफात हो गई, जो कुकर्म हो गए, अब भागवत सुना हूं, आज के बाद अब नहीं करूंगा। तीसरी शर्त पूरी हो गई। और चौथी शर्त क्या है? कथा सुनने के बाद धुंधकारी, देखो कथा सुनने के बाद बाकी श्रोता जो थे, बाकी श्रोता वैसे अपने अपने घर चले जाते थे, और भैंसिया गैया इसमें फंस जाते थे, लेकिन धुंधकारी कहीं जाता नहीं था। उसी बांस में बैठे बैठे छेंद में, और कथा जब पूरी हो जाए तो बैठे बैठे उसी बांस में वो मैंने आज क्या सुना, पूरी कथा का पूरा वो फिर से एक बार चिंतन करता था, मनन करता था। हम आप यही का यही छोड़ देते, अभी उठेंगे यहां से, 10 बज गया है, उठते ही क्या सुने हैं सब यहीं पट छोड़ देंगे और खाली हाथ जाएंगे यहां से। क्या सुने हैं उसको साथ में लेके जाएं। अभी जब बिस्तरे पर सोने लेटे तो सोने के पहले 5-7 मिनट में आज मैंने क्या क्या सुना है, मेरे कल्याण किस में कौन सी बात है, मेरे फायदे कौन सी बात, एक बार उसका रिवीजन करो, एक बार उसका स्मरण करो फिर से, तब वो बात पक्की हो जाती है। धुंधकारी ये 4 शर्तें पूरी करके भागवत सुना है, तब विमान में बैठा है, और बाकी लोग ये शर्तें नहीं पूरी कर पाए तो बस सुन के खाली भंडारा खा के जा रहे हैं, भंडारा खाए जा रहे हैं। 4 शर्तें जो पूरी करेगा वो भंडारा खाली नहीं खाएगा, वो विमान में सवार होगा और परम धाम का अधिकारी हो जाएगा। तो धुंधकारी की तरह भागवत सुनी जाए तो कल्याण होता है। धुंधकारी का कल्याण हुआ, और धुंधकारी के कल्याण के साथ ही अब 10:10 हो गया है, ठीक है ना। तो अब आज की सभा का दिल